सुल्तान अय्यूबी की देखभाल और छापा मारों का इंतज़ाम नहायत अच्छा था। उसे इत्तलाएं मिलने लगीं कि अक़ब में हर तरफ दुश्मन मौजूद है। एक छापामार जैश में से सिर्फ एक सिपाही खून में डूबा हुआ बच कर आया, वो भी सिर्फ ये बताकर शहीद हो गया कि उसका पूरा जैश फ़िरंगियों के पूरे दस्ते के घेरे में आ गया था। कोई भी जिंदा नहीं रहा और ये कि हमारा मुहासरा फ़िरंगियों की बहुत बड़ी फ़ौज के मुहासरे में है। उसके फ़ौरन बाद समंदरी कासद पहुंच गए। उन्होंने समंदर की खबर सुनाई और हसामुद्दीन के लिए हुक्म मांगा। सलीबियों को मैंने इस तरह तैयारी की हालत में कभी नहीं देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी हाई कमान के सलारों वगैरह से कहा, साफ पता चल रहा है कि इन्हें कबल अज वक्त पता चल गया है कि हम बैरूत के मुहासरे के लिए आ गए हैं। हम खुद मुहासरे में आ गए हैं। अपने मस्तकर से इतनी दूर आकर मैं हारी हुई जंग नहीं लड़ सकता। उसने हसामुद्दीन के कास्दों से कहा, हसामुद्दीन से कहो कि बेड़ा वापस ले जाए और इसमें जो फौज है वो सिकंदरिया उतर कर दमिश्क रवाना हो जाए। कासद चले गए तो सुल्तान अय्यूबी ने मूसल की तरफ पसपाई की हदायत देनी शुरू कर दी, लेकिन पसपाई आसान नहीं थी। उसके लिए भी छापा मारों को इस्तेमाल किया गया। रातों को दस्ते आहिस्ता आहिस्ता समेटे और निकाले गए। कुछ झड़पें हुई, लेकिन छापा मारों और अकबी दस्तों ने जान और खून की कुर्बानियां देकर फौज को वहां से निकाल लिया। फरंगियों ने ताक़ुब न किया। मूसल के रास्ते में सुल्तान अय्यूबी को मूसल से आया हुआ एक जासूस मिला, जिसने उसे साग तुर्क की रवानगी और मूसल के वाली इज़्ज़ुद्दीन के अज़ाइम के मुतल्लिक़ पूरी इत्तला दी। सुल्तान गुस्से से लाल हो गया। उसने हुक्म दिया कि मूसल को मुहासरे में ले लिया जाए। सुल्तान अय्यूबी जब मूसल के करीब पहुंचा था, इज़्ज़ुद्दीन ने मुझे कहा कि मैं खलीफा की मदद हासिल करने जाऊं। मैं दजला के साथ इतनी तेज़ रफ्तारी से गया कि 2 दिनों और 2 घंटों में बगदाद पहुंच गया। खलीफा ने मुझे कहा कि वो शेखुल उलमा से कहेंगे कि मूसल वालों और सुल्तान अय्यूबी के दरमियान सुलह सफाई करा दें। मूसल के वाली ने आज़रबाईजान के हुक्मरान को मदद के लिए कह दिया था, मगर उस हुक्मरान ने जो शराइत पेश की थी उनसे बेहतर ये था कि इज़्ज़ुद्दीन सुल्तान अय्यूबी के आगे हथियार डाल दे। सुलह सफाई की बातचीत होने लगी। सुल्तान अय्यूबी ने मूसल का मुहासरा उठा लिया और नसीबिया के मकाम पर फौज को लंबे अरसे के लिए पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया। बैरूत का मुहासरा सलीबियों ने नहीं, मेरे ईमान फरोश भाइयों ने नाकाम किया है। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सलारों से कहा, मैं आपस के खून खराबे से बचना चाहता था, मगर ये मुमकिन नजर नहीं आता। बैरूत के मुहासरे की नाकामी सुल्तान अय्यूबी की दूसरी शिकस्त थी। इस नाकामी में उसने खोया कुछ भी नहीं था, मगर पाया भी कुछ नहीं था। इसलिए वो उसे अपनी शिकस्त समझता था। अगर सुल्तान अय्यूबी की नहीं तो ये उसकी इंटेलिजेंस की शिकस्त ज़रूर थी। बैरूत वालों को कबल अज़ वक्त पता चल गया था कि सुल्तान अय्यूबी बैरूत को मुहासरे में लेने आ रहा है। सलीबियों को ये खबर काहिरा से ही मिली होगी। हालांकि सुल्तान ने अपनी हाई कमांड के सलारों के सिवा किसी को पता नहीं चलने दिया था कि उसका हदफ क्या है। आप उसे शिकस्त ना कहें। एक सलार ने सुल्तान अय्यूबी को मायूसी के आलम में देखकर कहा, बैरूत वहीं है जहां पहले था, वहीं रहेगा। हम इस शहर पर एक और हमला करेंगे। इतना बड़ा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इस मुहासरे में लेने और उस पर काबज होने नहीं आया था, लेकिन मैं खुद मुहासरे में आ गया और मुझे मुहासरा उठाकर पसपा होना पड़ा। ये शिकस्त नहीं तो और क्या है? हमें तस्लीम करना चाहिए, ये शिकस्त है। मेरे मशीरों और सलारों में भी ईमान फरोश मौजूद हैं। खैमे में सन्नाटा तारी हो गया। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी नसीबिया के मकाम पर खैमाजन था। बहुत दिन गुजर गए। उसकी फौज बहुत थकी हुई थी, बहुत सी नफरी जख्मी भी थी। उसने काहिरा से बारूद तक बहुत तेजी से पेशकदमी कराई थी। महीनों का फासला दिनों में तय किया था। फासला तय करने के फौरन बाद फौज को सलीबियों के मुहासरे से निकलने के लिए खून रेज लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर तेज रफ्तार पसपाई हुई। सुल्तान अय्यूबी ने फौज को मुकम्मल आराम देने के लिए नसीबिया के मकाम पर पड़ाव किया।
आराम फौज के लिए था, सुल्तान अय्यूबी की तो नींद भी उड़ गई थी। दिन को वो बेचैनी से खेमे में टहलता या बाहर निकलकर इधर-उधर घूमता रहता था। अपने सालारों के साथ भी कम ही बोलता था। इस कैफियत में उसे एक सालार ने कहा, "उसे शिकस्त ना कहें।" सुल्तान अय्यूबी का जवाब सुनकर सालार खामोश हो गया। सुल्तान अय्यूबी अपने खेमे में टहल रहा था। वहां एक सालार और भी था। बहुत देर तक दोनों सालार खामोश रहे। सुल्तान अय्यूबी के मिजाज में जैसे गुस्सा था ही नहीं, फिर भी सालार उसके साथ बात करते डरते थे। "तुम दोनों क्या सोच रहे हो?" सुल्तान अय्यूबी ने कहा। "मैं सोच रहा हूं कि आप इसी तरह मायूसी और गुस्से की हालत में रहे तो आपके फैसले मजीद नुकसान का बायस बनेंगे।" एक सलार ने कहा, "मैंने आपको इस हालत में रमला की शिकस्त के वक्त भी नहीं देखा था। अपने आप को ठंडा करें और इस जज्बाती कैफियत से निकलने की कोशिश करें।" "और मैं सोच रहा हूं कि कुफ्फार हमारी जड़ों में उतर गए हैं," दूसरे सल्लार ने कहा। "हम इस वक्त अपनी सरजमीन पर खड़े हैं। हमारी जंग सलीबियों से है। हमारा मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी है। मगर मुसलमान उमरा में से कोई एक भी अमीर हमारे पास नहीं आया। इज़्ज़ुद्दीन और अमादुद्दीन कहाँ है? क्या उन्होंने हमारे साथ मुआहिदा नहीं किया था कि ज़रूरत के वक्त हमें अपनी फ़ौज देंगे? इनका ये सर्द रवैया बताता है कि वो अभी तक सलीबियों के हाथ में खेल रहे हैं। तो क्या हम आपस में लड़ते